नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एनएसए डोभाल का बयान सामने आया और एनएसए डोभाल ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पाक के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और निशाना साधने का फैसला लिया गया था भारत की तरफ से। और ये भी बयान में उन्होंने कहा है कि सभी 9 ठिकानों पर सटीकता से वार किया गया और एक भी निशाना नहीं चुका है। विदेशी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ फैलाया। ब्रह्मोस इंट्रीगेट सिस्टम ने किया बेहतरीन काम। तो ये बड़ा बयान एनएसए डोभाल की तरफ से। आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे एनएसए डोभाल और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भारत ने चलाया था, उसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। एनएसए डोभाल ने कहा है कि हमें अपनी स्वदेशी तकनीक विदेश जो विकसित हमने की है उस पर मुझे बहुत भरोसा है, उस पर मुझे भरोसा करना चाहिए और देशवासियों को भी करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि इसमें कितनी स्वदेशी सामग्री थी। हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधने का फैसला किया और ये सभी सीमावर्ती इलाकों में नहीं थे। हमसे कोई भी चूक नहीं हुई। हमने इसके अलावा कई और निशाना नहीं साधा। यानी कि उनका कहना था कि हमने किसी भी रिहायशी इलाके को टारगेट नहीं किया। ये उस बिंदु तक सटीक था जहां हमें पता था कि कौन कहां है। पूरे ऑपरेशन में 23 मिनट का समय लगा था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑफिशियल तरीके से पहली बार एनएसए अजीत डोभाल का ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरा ऑपरेशन 23 मिनट में महज पूरा किया गया और भारत की स्वदेशी टेक्निक पर हम सबको भरोसा होना चाहिए, जिसके नतीजे आज ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया। Develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive. That how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area something, which we thought were there this way. We missed none. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases. तो एनएसए डोभाल को सुना आपने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, इसके बारे में तमाम जानकारियां दी और क्या कुछ कहा है उन्होंने। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पहली बार ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद एनएसए डोभाल ने एक बड़ा खुलासा किया है। किस तरीके से निशाना बनाया गया 9 ठिकानों को और सटीकता से उन पर वार किया गया, और क्या कुछ कहा है इस दौरान एनएसए डोभाल ने। बिल्कुल बेशक सुचित्रा, देखिए आईआईटी मद्रास में कार्यक्रम था, उसमें संबोधित करते हुए एनएसए चीफ अजीत डोभाल कहते नजर आए कि नाराजगी खास तौर पर विदेशी मीडिया की जो आलोचना है वो करते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत में एक सिंगल अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया हो जिसमें नुकसान हुआ हो। इनफैक्ट एक कांच का गिलास जो खिड़कियों के माफी वो कांच का गिलास हो या खिड़की का गिलास हो वो टूटा हो तो विदेशी मीडिया हमें दिखाए। उसके अलावा आलोचना करते हुए ये भी कहा कि आप ये देखिए कि हमने 10 मई के पहले की तस्वीर आप देखिए पाकिस्तान के एयरबेस की और 10 मई के बाद की सैटेलाइट तस्वीर देखिए, उसमें आपको साफ नजर आएगा हमने 13 से ज़्यादा जो एयरबेस है उनको हमने तबाह किए हैं।
ये बात अजीत डोभाल कहते नजर आए। और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सबसे बेहतर और बड़ा ऑपरेशन भारत ने चलाया था और उसकी सफलता हुई थी और पूरा जो देश है, साथ ही जो तमाम विदेशी मीडिया है उन तक बात पहुंचाएगी। लेकिन कुछ मीडिया चैनल जो है वो दिखाने को तैयार नहीं थे। इस बात की आलोचना जो है वो आज अजीत डोभाल करते नजर आए हैं। जाहिर सी बात है, न सिर्फ विदेशी मीडिया बल्कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी सुना था जो लगातार सीज फायर को लेकर अनर्गल बयान दे रहे थे। बाद में भारत को कई बार आके पटल पर ये बात रखनी पड़ी कि जो भी ट्रंप कह रहे हैं उस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके वजह से देश में काफी आक्रोश की स्थिति भी हमें देखने को मिली और जाहिर सी बात है विदेशी मीडिया का जिक्र उन्होंने किया है। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि IIT मद्रास में उन्होंने किस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने और किन किन अहम बातों पर प्रकाश डाला है? देखिए, IIT मद्रास में एक कार्यक्रम था जिसमें तमाम IITs के जो छात्र थे वो वहां मौजूद थे। उनको संबोधित कर रहे थे NSA चीफ अजीत डोभाल और वहां पे अपनी बात रखते नजर आए। नाराजगी उनकी जो या आलोचना कहा जाए वो विदेशी मीडिया को लेकर था और ये भी साफ तौर पे कहा कि आप कोई प्रूफ दिखाइए, कोई बताइए, कोई चीज जो अगर आपको भारत की धरती पर नजर आता हो, ऐसी कोई नुकसान हुआ हो, इनफैक्ट सिंगल ग्लास अगर टूटा हो तो उस तरह की दिखाइए। लेकिन आप पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान की तस्वीरें देखिए, सैटेलाइट इमेजेस देखिए 10 मई के पहले की और 10 मई के बाद की, दोनों में आपको फर्क है साफ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसके बारे में है जो तमाम छात्रों को बताते नजर आए थे और उसी दौरान उन्होंने जो है विदेशी मीडिया को लेकर आलोचना की है। बिल्कुल, क्योंकि NSA डोभाल ने पहली बार बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद और इसके बीच हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार विदेशों का दौरा किया और वहां पर टेररिज्म का मुद्दा उठाया। भारत ने अपना डेलीगेशन भी 33 देशों में भेजा था जहां पर विदेशों में टेररिज्म का मुद्दा उठाया गया। क्या लगता है कि जिस तरीके से NSA डोभाल ने आज पहली बार इसको लेकर बातचीत की है, क्या ये संदेश दुश्मन देश के लिए भी काफी है कि अब आगे से अगर कोई ऐसी नापाक हरकत की गई तो इससे चेतावनी बहुत अच्छे ढंग से लेना चाहिए कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है? बिल्कुल बेशक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ही कह दिया था, बिहार के धरती से प्रधानमंत्री मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे, बात कर रहे तब भी कहा था और जब देर शाम 8 बजे करीबन देश को संबोधित किया तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ तौर पे कहा कि अगर इसके बाद से पाकिस्तान कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर माना जाएगा। तो इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान को हमें समझ लेना चाहिए कि भारत में अगर किसी भी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो भारत उसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देगा जो इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर हो या इसके पहले एयर स्ट्राइक के द्वारा जो हमला किया गया या तो माफी चाहूंगा जवाब दिया गया, तो वैसे ही जवाब बार बार मिलेगा। और अब इस बार स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी ऐसी हिम्मत करने की कोशिश या कोशिश भी करता है, नापाक हरकत करने की कोशिश करता है, उसका जवाब बड़े पैमाने में मिलेगा। ये तो शुरुआत है, ये तो छोटा जो है वो असर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन उसका बड़ा असर भी आने वाले समय में पाकिस्तान को देखा जा सकता है। और NSA चीफ अजीत डोभाल बहुत कम बोलते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में और कभी मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते, लेकिन जब आज अपनी बात उन्होंने रखी तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने किस बेहतर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया है। और ये भी उन्होंने कहा है, जो विदेशी मीडिया है उनसे कहा है कि आप प्रूफ दीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है तो प्रूफ दीजिए, क्या है प्रूफ आपके पास। और स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान के पास पाकिस्तान पर कितना हमला हुआ, स्वाभाविक सी बात है वो उनकी पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है मुनीर वो कहते नजर आया है, उसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहता नजर आया है। तो तमाम लोग ये बात मानते हैं कि भारत ने उसका बहुत ज्यादा नुकसान किया है, लेकिन भारत में वैसा नुकसान नहीं हुआ। इस बात को लेकर अजीत डोभाल कहते नजर आए थे आज। ठीक है पंकज, यहाँ पर एक बात बेहद अहम हो जाती है क्योंकि NSA डोभाल ने स्वदेशी बनी हुई जितने भी हथियार हैं उनका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो बने थे हथियार उनका हमने इस्तेमाल किया और काफी सटीकता से निशाना बनाया गया है। तो इस तरह से के ये भी देख सकते हैं कि भारत एक तरफ तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जितने भी हथियार भारत में बनाए जा रहे हैं इनका इस्तेमाल अब सटीकता के साथ हो भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह हरकत की है और भारत ने अपने स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जवाब दिया है। बिल्कुल बेशक। आप देखिए जितने भी अगर हथियार आप देखेंगे, पहले हम अनुमान विदेशों से हम हथियार मंगाते थे, चाहे हम अमेरिका से हथियार मैक्सिमम लेते थे या उसके अलावा रूस से लेते थे, लेकिन अब भारत अब खुद मेक इन इंडिया के जो तर्ज पर अपना जो हथियार है वो बनाता नजर आता है। इसके कुछ दिन पहले हम देखा प्रदर्शनी जब लगी थी आर्मी की तरफ से लगाया गया था, उसमें DRDO की तरफ से लगाया गया था, उसमें कई हथियार दिखाए जो
जो मेक इन इंडिया थे। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत अब मजबूत हो चुका है। भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है। अब पिछले 15 सालों में भारत में कई बदलाव हो चुके हैं और भारत मजबूती से दुश्मनों से लड़ने को तैयार है। पहले भी जवाब देता था और अब भी जवाब देता है और हथियार भी उतने ही मजबूत हो गए। अब पहले एक कठिनाई होती थी, हम डिपेंडेंट थे हथियार को लेकर, हम डिपेंडेंट थे, आर्म्स को लेकर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब डिपेंडेंट नहीं है। अब हम खुद के एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हम खुद के हथियार बना रहे हैं, हम खुद के गाड़ियां व्हीकल्स बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम मजबूती की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं और ये बात पूरा देश जानता है और उसी बात का जिक्र जो है अजीत डोभाल करते नजर आए हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। तो जिस तरीके से आज IIT मद्रास पहुंचे हुए थे एनएसए डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और उन्होंने जिक्र किया है ऑपरेशन सिंदूर का। इस दौरान उन्होंने भारत में बने यानी कि स्वदेशी हथियारों का भी जिक्र किया है और पाकिस्तान पर हमले के भी जिक्र किए है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से नापाक हरकतें करता है, ऐसे में एनएसए डोभाल को पहली बार ऑपरेशन सिंदूर